कप्तानगंज नगर पंचायत के कान्हा गौशाले में हम उपस्थित हैं। आए हैं देखें कि इस कान्हा गौशाले में जो बछड़े हैं उनकी क्या परिस्थिति है। उस परिस्थिति को देखने के लिए जब हम आए तो सभी बछड़ों को हमने देखा, जिसमें 2 बछड़े घायल पड़े हुए हैं, और उस चीज को हमने देखा, जिससे पूछूंगा कि क्या इसका इलाज हुआ या नहीं हुआ। चाचा जी, ये बछड़ा कितने दिन से घायल पड़ा हुआ है? 4 दिन। 4 दिनों से पड़ा हुआ है। कोई दवा कराया कि नहीं किया? दवा किया है। कौन से डॉक्टर? उज्ज्वल डॉक्टर। डॉक्टर उज्ज्वल जी दवा किए हैं। कितने दिन पहले? अभी शनिवार को गया थे। शनिवार को आए थे। कोई दवा हुआ दिए कि नहीं दी? दवा नहीं दी, बस वही सुई लगाया था। और कुछ मलहम? कोई मलहम तो पहले दिए हुए हैं। ये मलहम दिए? कितने दिन पहले दिए? 3 दिन पहले दिए हुए। मलहम 3 दिन पहले वो दिए हैं। मलहम दिखाइए हमको। यही मलहम दिए हैं वो 3 दिन पहले। आज 18 तारीख है। 15 तारीख को उज्ज्वल डॉक्टर साहब पशु के जो हैं उन्होंने आपको ये मलहम दिया। आप देख सकते हैं फरवरी 2021 को MFD डेट है उसका है, और एक्सपायरी डेट जुलाई 2022। आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा जूम करें एक्सपायरी डेट पे। एक्सपायरी डेट पे जूम करें और दिखाएं कि एक्सपायरी डेट कब का है। करीब जो एक्सपायरी डेट है जुलाई 2022। जुलाई में ही ये दवा एक्सपायर हो जाता है, और मेरे डॉक्टर महोदय पशु चिकित्सालय के कान्हा गौशाले में दवा करने आते हैं और मलहम देते हैं तो एक्सपायरी दवा को देते हैं। आप इससे जान सकते हैं कि कप्तानगंज के जो पशु चिकित्सालय के डॉक्टर हैं कितने बड़े पढ़े लिखे हैं, जो एक्सपायरी डेट भी नहीं देख सकते हैं, वो दवा क्या करेंगे। कान्हा गौशाले में हम उपस्थित हैं, और हमने जब देख रेख किया इस गौशाले में तो हमें 3 गायें मिली इस गौशाले में। मैं यहाँ के जो काम काज कर रहे हैं 2 लोग, उनसे पूछेंगे कि ये गाय कहाँ से है और किनकी है। भैया, ये आपके गौशाले में 3 गायें हैं, वो 3 गाय किसकी हैं? एक गाय तो हमारा पशु पकड़ करके आई हुई है जी, और 2 गाय जो है मंत्री जी की है। मंत्री जी की गाय है 2। और कौन सी मंत्री जी का? अतुल सिंह की। तो अतुल सिंह की वो गाय है जो गौशाले में उपस्थित है। और आपके जो डॉक्टर साहब उस दवा भी कराए हैं, एक्सपायरी डेट दवा कराए हैं, आप ही ने जो दवा दिया है, आपने दिखाया कि दवा 3 दिन पहले दिए थे। आपने सुना कि इस गौशाले में 3 गायें हैं, एक आवारा गाय थी और 2 गायें मंत्री जी की है जो गौशाले में है, और वो मंत्री जी की गाय है अतुल बाबू की। यही कह रहे हैं ना, शिकायत है। और आइए हम यहीं पे हमारे समक्ष चाचा जी खड़े हैं, उनसे भी हम कुछ पूछें कि भाई यहीं पे बैठे हैं, खड़े हैं, तो भाई हम उनसे भी कुछ सवालें कर लें कि देखें गौशाले में 2-3 गायें हैं और इन्होंने बताया कि वो मंत्री जी की गाय है, उसमें मैं वार्तालाप करना चाहता हूँ। चाचा, आपका नाम? रामनेश्वरी, नगर पंचायत कप्तान का निवासी। नगर पंचायत के निवासी हैं। इन्होंने बताया अभी कि इस गौशाले में 3 गायें हैं, एक आवारा पशु जो जोड़ के घूम रही थी, इसको ला के यहाँ रखा गया है, और 2 गायें जो हैं मंत्री जी की हैं, अभी भी उन्होंने बताया। इस पे आप ये कान्हा गौशाला जो है जी, ये कप्तानगंज, इसके पहले किसान चौक पर गौशाला होता था, गौशाले के नाम से खेती होती थी। गौशाले की जमीन को हड़पने के लिए कान्हा गौशाला बनवाया गया है। तो कान्हा गौशाला में मात्र 30 बछड़ों का रेशियो है, जो एक बछड़े पर मात्र 3 किलो शासन द्वारा भूसा प्राप्त है। 3 टाइम में 3 किलो भूसा में बछड़ा कैसे खाएगा और गाय कैसे खाएगी। और वो भी सोचने वाली बात है कि जो यहाँ के कर्मचारी जो ने बताया है, गौ रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय अतुल सिंह उर्फ जसवंत सिंह की गाय इस गौशाले में हो तो बहुत शर्म की बात है। जिस उत्तर प्रदेश के गौ सेवा मंत्री माननीय अतुल सिंह उर्फ जसवंत सिंह की गाय गौशाले में हो तो सोचने वाली बात है कि 3 किलो भूसा में मंत्री जी की गाय क्या खाएगी और उत्तर प्रदेश की गाय की रक्षा कैसे होगी। जो है कुछ दिन पहले यहाँ बाछा मर गया था, मैंने आया तो लोगों ने तोप दिया, उसको तुरंत उठवा दिया। उसी तरह पकड़ कर ये कुछ दिन पहले गाय आई थी जो हमारे श्रीमती आबा गुप्ता जी द्वारा उस गाय को लेकर चली गई जिस दिन वो बिया गई।
दूध खाई मेरी कर्मचारी का श्रीमती हमारी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय आभा गुप्ता जी के घर चली गई। जी जी तो ये काम तो कप्तानी का परंपरा चल रहा है कि गाय कोई और लाता है, पालता कोई और है, दूध कोई और खाता है, बछड़ा कोई और छोड़ता है। ये तो शर्म की बात है। और सबसे बड़ी अचानक इस बात की है कि हम अपने गौ रक्षा मंत्री माननीय अतुल सिंह जी से पूछना चाहते हैं कि खबराबाद यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी है और अपराध खेती बाड़ी भी है। क्या मंत्री जी की गाय गौशाले में रहने की शोभा की बात है कि मंत्री जी की गाय दरवाजे पर रहेगी तब शोभा देगी? मैं अपने मंत्री जी से यही बात पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्री जी के पास उत्तर प्रदेश में मात्र 3 किलो भूसा उनके घर नहीं है कि अपनी गाय को अब गौ माता को पाल सके? तो इस पर एक्सपायरी डेट दवा भी दिया जा रहा है। प्राप्त समाचार में आया है कि ये यहाँ के डॉक्टर अब मंत्री जी की गाय अगर कहीं कुछ हो जाए तो उस एक्सपायरी डेट की दवा खाएंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के राज में, वो भी गौ मंत्री माननीय अतुल सिंह और जसवंत सिंह। इसकी जांच तो होनी चाहिए कि गाय कहाँ से आई और कैसे आई और उनका खर्चा क्या हो रहा है और यहाँ के अधिशासी अधिकारी द्वारा अब तक कितनी धनराशि कान्हा गौशाले पर खर्च किया गया और डॉक्टर द्वारा कितनी दवाई जारी किया गया। चलिए, इन्होंने एक सवाल किया है कि आभा गुप्ता द्वारा जो गाय दूध दे रही थी वो अपने यहाँ ले चले गए हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा क्या ये सही बात है? राम ने सगरनी ने एक ब्लेम किया, इस कान्हा गौशाला में एक गाय दूध दे रही थी जो यहाँ के आभा गुप्ता चेयरमैन थी, उनके घर चला गया। क्या ये सही बात है? हाँ सही बात। कब की बात है ये? अरे जब बछड़ा दी बछड़ा गाय जी, तो उसके दूसरे दिन लेकर चले गए। अच्छा, वो लोग दूध खाने के लिए वहाँ ले चले गए। आपने देखा कि यहाँ के कर्मचारी मेहनत करते हैं, गायों का और पालन पोषण करते हैं, चारा खिलाते हैं, हर चीज़ को काम करते हैं, और जब वो गाय दूध देने लायक हुई तो यहाँ से ले जाकर अपने घर दूध खाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया। आप सोच सकते हैं कि एक चेयरमैन जो यहाँ की थी आभा गुप्ता, उनके द्वारा इतना निंदा काम किया गया। अगर घर पे रखने का व्यवस्था नहीं है तो गौशाला है, और गौशाले में अगर गाय ने दूध देना शुरू कर दिया तो अपने घर ले जाके फिर से दोबारा दूध खाने का प्रक्रिया शुरू हो गया। फिर दूध खा के गौशाले में रखने का भी प्रक्रिया हो सकता है। मैं एनपीटी न्यूज से रवि प्रकाश यादव। सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं। 2:30 बजे अस्पताल आप जाइए, आप खाने आप सरकारी कार्य में ये बाधा डाल रहे हैं। सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, जबरदस्ती मुझे धमका रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं। ये मरीज में मरीज देखने एकदम और सरकारी कार्य में आप बाधा डाल बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं है। आपने जिस चीज को कहा हमने बहुत बेखूबी से सुना है। और भाई साहब आप वीडियो बना रहे हैं, आप देखे हैं ना, आपके सामने डॉक्टर साहब से हमने कौन ऐसी वार्तालाप की है जिसमें हमने बाधा डाला? कोई बाधा डाला है? नहीं, ठीक है। ये भी तो आप आए हैं तो मैंने जर्जर मकान को दिखाया कि नहीं दिखाया? मकान दिखाया नहीं, हम वो नहीं। हमने डॉक्टर साहब से यही कहा कि सर आप गौशाले पे गए थे दवा कराने, यही हमने कहा ना। डॉक्टर साहब तुरंत भड़क गया है, अरे आप गौशाले पे गए कहते हैं, ये हमने कहा ना। उसके बाद परमिशन किससे परमिशन लिए? भड़क के बाद किया है। परमिशन तो नहीं लिए थे ना। ठीक भाई, आपने कहा ना लेना चाहिए था ना। डीएम साहब का जब सख्त आदेश है, बिना परमिशन के किसी को सामने नहीं जा सकते। तो डीएम साहब से कहेंगे ना इस बात। आप डीएम साहब से कहिएगा। हमको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है, तकलीफ आपको तो जाइए डीएम साहब के पास। मैं साहब से मैं पूछूंगा, आप ये व्यक्त करिए। कल आइएगा, 2:30 बजे के बाद बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब उज्ज्वल मैं भी यही पूछा हूँ, वीडियो मत बनाओ। क्या कर लोगे वीडियो बना के? यार क्या उखाड़ लोगे मेरा वीडियो बना के? बताओ इनको क्या। डॉक्टर साहब अभी भी कहा, देखिए कि आप क्या उखाड़ लोगे। आपने देखा डॉक्टर उज्ज्वल साहब ने क्या कहा कि मैंने गौशाला पे गया, उन्होंने कहा ईओ साहब से परमिशन लिया। गौशाले में जाने के लिए मुझे ईओ साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। इन्होंने दवा किया वहाँ पे, उनके कर्मचारी ने कहा कि दवा डॉक्टर उज्ज्वल साहब ने किया है, डॉक्टर उज्ज्वल जी किए हैं। वहाँ पे मैंने मलहम जब उठाया तो एक्सपायरी डेट का मिला। मैं वही पूछने के लिए डॉक्टर साहब के पास आया था कि डॉक्टर साहब वो एक्सपायरी डेट पे क्यों था। उन्होंने कहा कि तुम दांव पेच से नहीं बच सकते हो मेरे, आप सीधा धमकी। आपने देखा एक मीडिया को सीधा धमकी दे रहे हैं डॉक्टर साहब ने, आपके सामने है।
मैंने उस चीज को पूछने के लिए आया था कि डॉक्टर साहब आप पशु को बना लो दवा भाई, कराने के तुम लिए भी गए बना लो हैं, वीडियो यार, ठीक बहुत है? मजा आ रहा है। तो इन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या बात है, कोई समस्या आ गई है क्या जो आप वहाँ गए थे, ये चीज नहीं पूछा। उन्होंने सीधा हमको धमकी देना शुरू कर दिया कि आप क्या कर सकते हैं, क्या उखाड़ लोगे मेरा वीडियो बना के। अरे हमने आपको उखाड़ने के लिए नहीं बोला, सरकारी कार में बाधा मत हमने डालिए। सरकारी कार में बाधा डालने सरकारी की कार में अल्लाह वो इलाज करने आया, वो फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ से जा रहा है। बात करने आए, हमने भी पूछा। अरे आप भाई बताइए, यार क्या था, सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अरे यार ऐसा है ना, अरे सुनो, मोबाइल ऐसे अपना रखो अपने जेब में, ठीक है ना। और कुछ दवाएं यहाँ पे भी रखी हुई हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा इसको दिखाइए। ये देखिए दवाई की क्या हालात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दवाएं पड़ी हुई हैं इनकी क्या हालात हैं, ना नाम पता है, लगता है वर्षों पुराना ये दवा है, लग रहा है पानी से पिघल गया है, मूर्छा जैसे पकड़ लेता है। 2 साल 4 साल वर्षों पुराना दवा रखा रहा है तो मूर्छा पकड़ लेता है, उसी प्रकार से डॉक्टर साहब पे चिकित्सालय पे दवाओं की हालात है, आप देख रहे हैं। अब इस दवा कहाँ प्रयोग होगी, किस पशु को दिया जा सकता है जो पानी में भीगा हुआ है, ना एक्सपायरी डेट का पता है, ना कुछ पता है। इसी के साथ मैं NPT न्यूज से रवि प्रकाश यादव।